भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक कार्य को करने का समय निर्धारित होता है, समय गुजरने के पश्चात किया गया कार्य महत्वहीन होता है। इस समय की बात है, विजयनगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में हर 5 साल में राजा बदलता था। जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे, तब उसको एक ऐसे जंगल के अंदर भेज दिया जाता जहाँ पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और वहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते हैं जो राजा को खा लेते थे। उसके बाद एक राजा के 5 साल पूरे होते हैं, तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता है, और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक नाव पे बैठा दिया और उसको भेज दिया गया एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे, तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर भी खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि कृपया आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। तभी लोगों के आग्रह बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ, और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई है, और वो जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो की भी कीमत नहीं आना है, और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है, और राजा ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था, और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया। राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहां पे कृषि का काम चलाया गया, और चौथे साल में वहां पर काफी सारी मकान और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ ही वहां पे लोगों ने काफी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। 5वें साल में तो वहां पर लोगों का रहने का भी इंतजाम कर दिया। राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग्स भी बहुत करता था, ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन बाकी है।
राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहां पर उसने अपनी खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा कर रखी थी। जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे, तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है, तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे, वो उस 5 साल में राज करने में, मजे करने और ऐशोआरामी की जिंदगी जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा, और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा, और मैंने मेरी भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू किया। जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में ले जाता है, जो उसने पिछले 5 साल में करी थी। इस तरह राजा उस जंगल खुशी से रहने लगा। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जिंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है, तो यह एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।